सर हमें थोड़ा नीम की पत्तियों के बारे में बताइए। जैसे हम सुबह उठकर अगर खाली पेट 2 से 3 नीम की पत्तियां खाएं तो क्या फायदा हो सकता है हमारे शरीर को। बहुत फायदे होंगे इससे। अगर आप इसे अपने जीवन का एक रेगुलर अंग बना लें तो ऐसे फायदे होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग कुछ दिन करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो फायदे हैं वो उन्हें मिल नहीं पाते। लेकिन अगर वो इसे रेगुलर करें, जैसे हम बोलते हैं कि रिलीजियसली फॉलो करना, जैसे हम धर्म को फॉलो करते हैं उस तरीके से अगर फॉलो करें तो ऐसे फायदे होते हैं कि शायद आपको जीवन में कभी दवा खाने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब कोई सी भी बीमारी आपको नहीं हो सकती, इतनी पावरफुल होती हैं ये नीम की पत्तियां। अगर मैं शुरुआत करूं तो सबसे पहले जो फायदों की शुरुआत होती है वो खून से होती है। जो खून होता है ये बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे शरीर का। जैसे हम बोलते हैं कि रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल अच्छा होगा तो जो एंड प्रोडक्ट है वो अच्छा होगा। अगर रॉ मटेरियल ही खराब होगा तो एंड प्रोडक्ट भी खराब होगा। तो जो खून है ये रॉ मटेरियल है हमारे शरीर का, क्योंकि हमारे शरीर के जितने भी अंग बने हुए हैं वो खून से ही बने हुए हैं। और अगर अंग मेंटेन हो रहे हैं तो खून के कारण ही हो रहे हैं। और अगर हमारे अंगों के अंदर कोई अशुद्धियां आ रही हैं, कोई टॉक्सिन्स आ रहे हैं, तो वो खून के कारण ही आ रहे हैं। जैसे हम कई बार बात करते हैं कि लीवर को डिटॉक्सिफाई कैसे करें, किडनी को डिटॉक्सिफाई कैसे करें, हम ऐसी बातें करते हैं। तो हम लीवर को डिटॉक्सिफाई करने की बात ही क्यों करते हैं? कहने का मतलब ये है कि लीवर में टॉक्सिन्स आए कहां से? तो वो खून से ही तो आते हैं। आप लीवर की सफाई कर लेते हैं, लीवर को डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं, कोई आप डाइट ऐसी खाते हैं, कोई दिनचर्या ऐसी अपनाते हैं जिससे लीवर डिटॉक्सिफाई होता है, आप किडनी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, तो कितना टाइम ये अंग डिटॉक्सिफाई रहते हैं? डिटॉक्सिफाई करने के बाद कुछ ही समय, थोड़ा ही समय। क्यों? क्योंकि खून गंदा है ना। जब तक खून की सफाई नहीं करेंगे तब तक आप अपने इन अंगों की सफाई कैसे रख पाएंगे? ये बात हम समझते नहीं है और हम लोग सिर्फ अंगों को डिटॉक्सिफाई करने की बात करते हैं, हम खून को डिटॉक्सिफाई करने की तो बात ही नहीं करते कभी। जबकि सारी प्रॉब्लम की जड़ तो खून है। अगर खून को साफ कर दिया तो अंग तो अपने आप साफ हो जाएंगे, क्योंकि खून ही तो घूमता है ना पूरी बॉडी में। बॉडी का कोई ऐसा अंग नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर खून ना जाता हो। और अगर खून गंदा है तो फिर समझ लीजिए कि बॉडी का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, ऐसा कोई अंग नहीं है जो गंदा नहीं है। तो अगर आपको हेल्थ चाहिए तो शुरुआत उसकी खून से होती है। और खून को साफ करने का एक ही तरीका है और वो तरीका है नीम की पत्तियां। जब आप सुबह खाली पेट उठकर 2 से 3 नीम की पत्तियां खाते हैं और उसके बाद ऊपर से 1 गिलास पानी पीते हैं और ऐसा आप सालों साल करते हैं, तो आपका जो खून है ना वो बिल्कुल साफ होना शुरू हो जाता है, डिटॉक्सिफाई होना शुरू हो जाता है, जिसका आपको एक ऐसा इफेक्ट देखने को मिलता है अपनी बॉडी के ऊपर जो आपने शायद पहले कभी भी महसूस नहीं किया होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि जोश जोश में आप शुरू कर लेते हैं और फिर कुछ देर बाद बंद कर देते हैं। जब हम नीम की पत्तियों को खाने की बात करते हैं तो कितनी पत्तियां खाई जाएं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी देर तक खाई जाएं ये इंपॉर्टेंट है। तो आप बेशक 2 ही खाइए अगर आप ज्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि नीम की पत्ती कड़वी होती है, कसैली होती है। और मैं आपको ये बोलता हूं कि आपको ज्यादा खाने भी नहीं चाहिए। 2 पत्ती खाइए बस, बेशक 1 पत्ती खाइए सुबह, लेकिन कई साल तक खाइए। उससे आपको जो इफेक्ट मिलेगा ना वो दुनिया की कोई भी चीज नहीं दे सकती। क्योंकि अगर आप कोई और चीज खाते हो ना तो उसका इफेक्ट किसी बॉडी के एक पार्ट के ऊपर होता है, लेकिन जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो नीम की पत्ती है ना इसका इफेक्ट आपके खून के ऊपर होता है और खून पूरे शरीर में घूमता है, जिसकी वजह से इफेक्ट पूरी बॉडी में होता है। तो सबसे पहले आपका खून साफ होता है, उसके बाद आपका लीवर साफ होता है। जब लीवर साफ होगा तो लीवर के ऊपर से स्वेलिंग खत्म हो जाएगी, यानी कि फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। और ये जो साफ खून होगा ये अपने साथ अशुद्धियों को बहाकर ले जाएगा। लीवर में से जब साफ खून गुजरेगा तो लीवर के अंदर जो अशुद्धियां हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उनको निकाल देगा, लीवर को डिटॉक्सिफाई कर देगा, जिससे भूख बढ़ जाएगी। भूख बढ़ेगी तो ज्यादा खाएंगे, ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा तो सेहत बनेगी। फिर ये खून आपकी किडनी में जाएगा, जब किडनी में जाएगा तो किडनी को साफ करेगा, किडनी की अशुद्धियों को बाहर निकालेगा। जब किडनी की अशुद्धियां बाहर निकलेंगी तो किडनी फंक्शन इंप्रूव हो जाएगा। जब किडनी फंक्शन इंप्रूव होगा तो किडनी बॉडी के अंदर से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे ज्यादा अच्छे तरीके से बाहर निकाल पाएगी, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ बढ़िया बनेगी और किडनी भी खराब नहीं होगी आपकी कभी भी। फिर इसका असर ब्रेन के ऊपर होता है। यही साफ स्वच्छ खून ब्रेन में जाता है और ब्रेन फॉग को दूर करता है। ब्रेन फॉग कैसे होती है? जैसे हमारी बाहर की फॉग होती है, सर्दियों में जैसे धुंध पड़ती है ना, वैसी धुंध दिमाग के अंदर भी जमती है। कब? जब दिमाग में टॉक्सिन्स जमा होते हैं। कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना, यार इस बंदे को तो कुछ समझ में नहीं आता, डफर है ये बंदा। हम किसी के सामने तो ऐसा नहीं कहते पर पीठ पीछे ऐसी बातें करते हैं। हम बोलते हैं बुझ है, नलायक है। वो क्यों होता है? ब्रेन फॉग होती है व्यक्ति के
दिमाग में, बंदे को कोई चीज समझ नहीं लगती, माइंड ज्यादा शार्प नहीं होता, क्योंकि खान पान सही नहीं होता। हो सकता है वो बंदा धूम्रपान करता हो, शराब पीता हो, कुछ और गलत काम करता हो, एक्सरसाइज ना करता हो। इसका सीधा इफेक्ट ब्रेन के ऊपर होता है, बुद्धिमत्ता कम हो जाती है। तो जब साफ खून जाता है ब्रेन में तो ब्रेन फॉग को धीरे धीरे हटा देता है। जैसे हमने सुना है ना कि चलता पानी साफ होता है, क्यों? क्योंकि उसमें गंदगी इकट्ठी नहीं हो पाती चलते पानी में। सेम चीज हमारी बॉडी में होती है। जो हमारा खून है वो एक बहती नदी की तरह है। अगर खून गंदा है तो ये जहां से भी गुजरेगा उस चीज को गंदा करता जाएगा, लेकिन अगर ये खून साफ है तो रास्ते में अगर कहीं पर गंदगी है किसी भी अंग में, तो उसके बीच में से जब ये बहेगा तो उस गंदगी को अपने साथ ले जाकर उस जगह को साफ कर देगा। तो ये चीज होती है, और ये सब कुछ अचीव होता है जब आप नीम की पत्तियां खाते हैं सुबह खाली पेट। तो नीम की पत्तियों को इतना हल्के में ना लें। जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ना, ये कहीं पर लिखी हुई आपको नहीं मिलेगी किसी किताब में, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको। तो दिमाग की बात हम कर रहे थे। जब ये साफ खून दिमाग के अंदर से गुजरता है तो ब्रेन फॉग को हटा देता है। इससे व्यक्ति की बुद्धि शार्प होती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है इंसान की। फिर यही खून हड्डियों में जाता है। जब हड्डियों में जाएगा तो हड्डियां भी तंदुरुस्त बनेगी। अगर हड्डियों के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर कुछ जमा है ऐसा जो हड्डी को खराब कर रहा है, तो उसे क्लियर करेगा ये साफ खून। तो हड्डियों की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। जैसे अगर हड्डी कमजोर है तो उसे स्ट्रांग बना देगा। फिर यही खून आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, साफ खून। जब डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा तो आपकी आंतों की शुद्धि करेगा। आंतों के अंदर अगर टॉक्सिन्स हैं उसे क्लियर करेगा। पेट के अंदर अगर टॉक्सिन्स हैं उसे क्लियर करेगा, जिससे आपकी भूख बढ़ेगी। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनेगा तो जो डाइजेस्टिव की बीमारियां होती हैं, जैसे कब्ज है, गैस है, बदहजमी है, ये चीजें दूर हो जाती हैं। यही खून जब आपके पैंक्रियाज में से निकलेगा तो डायबिटीज की बीमारी को ठीक करेगा। जब पैंक्रियाज डिटॉक्सिफाई होगा तो पैंक्रियाज की सूजन दूर होगी, पैंक्रियाज की वर्किंग बढ़ेगी। इसका फायदा खास तौर पर टाइप 1 डायबिटीज में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज की बात करते हैं, टाइप 1 की बात कम करते हैं। लेकिन ये जो नीम की पत्ती है ना, ये टाइप 1 के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जब पैंक्रियाज को बेनिफिट होता है ना तो पैंक्रियाज इंसुलिन बनाने लगता है, जिससे टाइप 1 डायबिटीज का जो पेशेंट है उसकी इंसुलिन की जो डोज है ना वो कम हो जाती है। और नीम की पत्ती का फायदा टाइप 2 डायबिटीज में कुछ अलग तरह से होता है। जैसा मैंने आपको बताया, जब खून साफ होता है तो बॉडी के हर हिस्से को फायदा होता है। ये फायदा बॉडी के सेल्स को भी होता है, बॉडी की कोशिकाओं को भी होता है। कोशिकाओं की स्वेलिंग भी कम होती है, कोशिकाओं की वर्किंग भी इंप्रूव होती है। जब ऐसा होता है तो फिर कोशिकाएं इंसुलिन का यूज करने लगती हैं, ब्लड शुगर का यूज करने लगती हैं। इससे टाइप 2 डायबिटीज में फायदा होता है। तो कोई एक फायदा नहीं है नीम की पत्ती खाने का। हम लोग आमतौर पर यही जानते हैं कि खून साफ करती है, जिससे फोड़े फिंसियां दूर होते हैं। वो चीज सही है, लेकिन इससे ऐसे ऐसे फायदे होते हैं जिनको आप जानते नहीं है। आपके मुंह के लिए बहुत अच्छी है नीम की पत्ती, क्योंकि जब आप इसे चबाते हैं ना तो मुंह के कीटाणु मर जाते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल होती है, बैक्टीरिया को मारती है। रेगुलर नीम की पत्ती चबाने से दांत खराब नहीं होते, दांत में कीड़ा नहीं लगता। तो अगर आप हर रोज चबाएंगे, दोनों तरफ चबाइए, लेफ्ट भी राइट भी, इससे दोनों तरफ के दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। जिंदगी में कभी दांत नहीं निकलवाना पड़ेगा, और जिंदगी में कभी मुंह की बदबू नहीं आएगी। और यही साफ खून जब आपकी स्किन में जाता है तो स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। और यही साफ खून जब आपके हेयर्स में जाता है, बालों की जड़ों में जाता है, तो बालों की समस्याओं को ठीक करता है। नीम की पत्ती खाने से बाल बढ़ना चालू हो जाते हैं, गंजेपन की समस्या दूर होती है, बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, वो ठीक होते हैं, क्योंकि हेल्दी खून मिलता है ना। बालों की जड़ों को डिटॉक्सिफाई करता है साफ खून। साफ खून हर उस जगह को डिटॉक्सिफाई करेगा जहां से वो गुजरेगा। आपकी बॉडी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो डिटॉक्सिफाई नहीं होता नीम की पत्ती खाने से। तो ये फायदा है नीम की पत्ती खाने का। तो आप एक हैबिट बना लें, आसपास कोई नीम का पेड़ ढूंढें, सुबह निकलें घर से, एक तो सैर हो जाएगी, और नीम के 2 पत्ते तोड़ें, घर ले आएं, धो करके साफ कर लें, चबाएं, खाएं और पानी पिएं। साथ में आप नीम की दातुन भी करें। दातुन पहले कर लें, दातुन करने के बाद जब मुंह वगैरह साफ हो जाए उसके बाद 2 पत्तियां खा लीजिए। बीमार ही नहीं पड़ेंगे कभी जिंदगी में, दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी आपको। इतनी पावरफुल चीज है नीम की पत्ती, कुदरत का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा तोहफा है जिसकी हम कदर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी पावर को पहचानिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत उत्तम चीज है ये, बहुत जबरदस्त चीज है ये। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है नीम की पत्ती के बारे में, और आपको लगता है कि इससे आपकी हेल्थ को कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो गुरु दक्षिणा के तौर पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।